बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज की जय, साते दरबार की जय। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे जैसे गंगा सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम सारा जहां एक चमन और इस चमन के फूल हम इन सभी फूलों में सतगुरु अमन शांति आज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय। यार हम कौड़े जरूर है पर हमारा गुस्सा मत करना, हमारी बात में रहस्य होता देखो स्वामी जी ने आपको सुना दिया, मैं आपसे भजन जरूर सुनूंगा, आपको नाराज करके नहीं जाऊंगा, ठीक है नहीं। पर मैंने आपको इशारा दिया है, इन्होंने बताया कि संतों से कितना लाभ होता है, ठीक है नहीं। आप हमारा परिवार हो, हमारे बच्चे हो, हम कड़वा जरूर बोल देते हैं पर आपसे हमदर्दी है। हमारा एक ही पिता है, हम एक के बारक हैं, एक पिता एक के हम बारक, हमारा एक ही पिता, हम एक ही संतान है। हमारी महाराज ने ड्यूटी लगाई है आप लोगों को समझाना, उपदेश देना, नाम के साथ जोड़ना, परमात्मा की महिमा करना बहुत अच्छा है। तो खाली गाने पर नहीं रहना है, भजन बंदगी भी करनी है। भजन बंदगी की जगह आपको सत्कार मिलेगा, हर सुख मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होंगे कि देवता भी आपके आगे झुक जाएंगे। मैं अपने हृदय से कहता हूँ, मैंने आपको ये बात नहीं कही है, गुरु महाराज ने कहा आपको। गुरु हमारा तुम्हारा एक ही है, एक ही परमात्मा की संतान है हम। साधु वही है जिसके अंदर हमदर्दी, मत्था न टेके करो, एक जगह टेके करो, अपसेट कर देते हो, तर जाओगे मत्था टेकने से। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। जब कोई सत्संग करते संत फिर अपने आराम से बैठ दो, दूर से मत्था टेक के। हमारा जो जीवन है इसको देवते भी तरस रहे हैं, जो स्वर्गों और वैकुंठों में है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवता है, तीन देवता मेन देवता, उनकी भी आयु शास्त्रों में लिखी। आप कबीर साहब का कोई ग्रंथ पढ़ के देख लो, उनकी आयु है।
उनकी भक्ति करने वाले को मुक्ति तो मिलती है, पर सदा लिए मुक्ति नहीं मिलती, कुछ समय लिए मिलती है। देवताओं की भक्ति करने से मैंने अभी पढ़ा है कि आपको दुनिया के पदार्थ मिल जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नाम से मिलेगी। महापुरुषों का कथन है, कलयुग का जो धर्म है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतगुरु की शरण जाकर जो सतगुरु के बताए अनुसार हम भक्ति करते हैं, वो हमारी भक्ति सफल होती है। जो सतगुरु हमें बताते हैं उस भक्ति को करने से हमारा जीवन सफल होगा, उसका हमें फल मिलेगा, उसी से मुक्ति होगी। और उसको छोड़कर अगर किसी की भी आप भक्ति करते हैं, ये आपकी मौज है, आपको कोई फल नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। फल तो मिल जाएगा, दुनिया का सामान तो मिल जाएगा, मुक्ति मिलेगी गुरु के बताई युक्ति अनुसार, जो गुरु के वचन की पालना करना, संतों महापुरुषों की संगत करना और नाम की कमाई करना। हम लोग बोलते हैं ना, यानी कि आप भजन नहीं बोलो, समय से आओ, गुरु महाराज की महिमा करो। जब कोई संत महापुरुष है उनको सुनो, आप उनको सुनने से, आप ध्यान से सुनोगे, आपके मन की मैल दूर होगी। गुरु महाराज जी, मैंने तो आपको चिढ़काया, थोड़ा सा ऐसे लगाया, थोड़ा सा ही। गुरु महाराज मार देते थे। हमारे एक प्रतापानंद जी होते थे, हम सेवा को आए थे, 1 बज गया, भूख लगी थी, जवान वासा थी उस समय। उसने कहा, वे प्रतापानंद, आपने 4-4 बिस्कुट, 1-1 गिलास चाय का देना इनको। उसने हमारे को तो 4-4 दे दिए, रख दो नीचे, हम ही भेज देंगे आपको यार। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। उसने 5 रख लिया कि महाराज के देखते हैं। महाराज ने उसको पकड़ लिया, देख कुटापा चाड़ के जी। महाराज के अंदर बहुत ताकत थी, रूहानी भी थी और शरीर की भी थी। बाहर सड़क पर फेंक दिया। हम डरते थे गुरु महाराज से, गुरु झिड़के मारते थे हमारे को। जे सतगुरु तेन मारन झिड़का, तू लख लख शुक्र मनाई वे, तेरी उम्र अखीर दी। जिन्हें संत की मार, संत की झिड़क नहीं सही, वो कभी परमार्थ में, भक्ति मार्ग में कामयाब नहीं हो सकता। जिन्होंने अपने टीचरों की, मास्टरों की, अध्यापकों की मार खाई हुई है, आज बड़े बड़े ऑफिसर है, वो प्रधानमंत्री तक है, ठीक है नहीं। अगर वो कहते हैं कि हमने नहीं यहाँ पढ़ना है, ये तो हमारे को झिड़कते हैं, मारते हैं, तो उनका क्या बनता है। ये हम झिड़क नहीं मारते, हम आप लोगों को प्यार करते हैं। साधु संतों को आप सुनो, देखो लिखा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, 1 घड़ी आधी घड़ी आदि से पन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप कहाँ आए हुए हैं? संत समागम में। पहले सोचो कि आप कहाँ आए हुए हैं। संत समागम में आए हुए हैं। यहाँ सारे तीर्थ यहाँ आते हैं, जितने दुनिया के तीर्थ, 18 तीर्थ शास्त्र में उनका वर्णन आता है कि हमारे भारत में 18 तीर्थ है। ये यहाँ गुरु महाराज जी विराजमान है। अगर गुरु महाराज जी नहीं होते तो हम कभी नहीं आते हैं। खाना तो आप अपने घर में ही खाते हो, भंडारा कभी होता है, आप भंडारा खाने के लिए नहीं आए हुए हैं, ये तो हमारे को पता है। सत्संग के लिए आए हुए हैं, संत समागम में आए हैं। यहाँ आपको 18 तीर्थों का पुण्य फल मिलेगा। 68 तीर्थ गुरु के चरण माही, पर्व होत अनंत, अनंत पर्वों का फल मिलेगा। पर मिलेगा जब बर्तन होगा। आपने चिड़कशैली अब बन गए। देखो आप
लोहे वाले से लोहा लाते हैं, कोई आपने औजार बनाना है तो उसको पहले गर्म किया जाता है भट्ठी में, फिर आयरन पर हथौड़े से घन की मार पड़ती है, तब वो हथियार बनता है, फिर वो काम का हो जाता है। अगर वो मार नहीं सहता तो हथियार कैसे बना, किसी काम का नहीं था। वही दातरी 100 ग्राम का वजन होता है उसका, और 100 रुपये की बिकती है या 150 की। अगर 100 ग्राम लोहा लाना कितने का होगा, 50-60 पैसे का। फिर उसने मार खाई, उसकी कीमत होगी है। ऐसे इस परमार्थ में थोड़ा कष्ट भी आते हैं, चिड़के भी सहने। जिनको बनाना होता है, जिन पर कृपा होती है, उनको चिड़क मारी जाती है। जिनको चिड़क मारी जाती है उन पर कृपा होती है, ऐसे थोड़ा चिड़का जाता है कोई। अब हमारा गुस्सा कर लोगे, मैंने दोबारा भी कहा कि आप बोल दो भजन। बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे जैसे गंगा सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हम। सारा जहां एक चमन, और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में सतगुरु हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी सतगुरु प्यारे जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है करुणा नगली वाले आपकी। ऐसे ही बहती है करुणा
सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। हाँ, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सतगुरु प्यारे आपकी। बोलिए जय बोल महाराज की जय। मर्जी है और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर है। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। चलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अम्बाले वाले श्री गुरु महाराज की, सब संतों की जय, सब संगत की जय। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। श्री गुरु महाराज अमरदास जी महाराज तीसरी पातशाही महाराज की ये वाणी है। उन्होंने अपनी बहुत ही वृद्ध अवस्था में गुरु धारण किया था, तो उनकी ये वाणी है। वो समझाते हैं हमें, जिन जिन एक मन नामते आया गुरमति विचार। जिन्होंने गुरु की मत के अनुसार, गुरु की मत में चलकर, गुरु की मत ले तू आने, भक्ति बिना डूबे बहुत सियाणे। गुरु की मत से ए मूर्ख ए न्याणे ए नादान, गुरु की मत लेकर चल तो तू इस संसार सागर से पार हो जाएगा। जिन्होंने एक मन से, एक मन होके एक चित्त से गुरु को अपने अंदर ध्यान लिया, अपने अंदर धारण कर लिया है, सिमर लिया है, अपने अंदर उनको धारण कर लिया है, उनके बारे में बताते हैं कि उनकी जो मत है वो उज्जवल हो जाती है। तिनके मुख सद उज्जले तित सच्चे दरबार। जो उनके चेहरे हैं वो यहाँ तो उनकी महिमा होती ही है, शरीर छोड़ने के बाद आगे भी उनका सत्कार आदर मान होता है, उनकी इज्जत होती है, उनके मुख उज्जले होते हैं। ओ अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार। फिर वो उस जो परम अमृत है, जो अमृत की धारा आती है, उसका वो पान करते हैं, उसको पीते हैं, जो उस परमात्मा के, उस सतगुरु के नाम सिमरन में लग गए हैं। गुरु की मत के अनुसार, अपनी मत के अनुसार नहीं, गुरु की मत के अनुसार, जो गुरु आज्ञा में रहकर गुरु के नाम का जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, उनके बारे में बताया है गुरु अमरदास जी ने। भाई रे गुरुमुख सदा पत होई। हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु, गुरुमुख जो है, जो गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु की आज्ञा में रहता है उसको गुरुमुख कहते हैं। जो गुरु की आज्ञा में रहता है उसको गुरुमुख बोलते हैं।
उसकी जो इज्जत है वो होती है, जो गुरु की आज्ञा में रहता है। मनमुख को न यहाँ इज्जत होती है, न आगे दरगाह में उसका मान होता है। हर हर सदा त्याइए मल होमे कड्डे तोए, जो उस परमात्मा को अपने हृदय में धारण करता है, जो सिमरन करता है। जैसे संत महापुरुष बताते हैं, उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हर हर गाइए। जब हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, अभी है नहीं अवस्था ऐसी, संत महापुरुष बताते हैं कि काम काज करते हुए भी हर वक्त उसमें जुड़े रहो, परमात्मा में जुड़े रहो, सिमरन करते रहो। जो हमारे अंदर मन के अंदर जन्मों जन्मों की मैल है, वो सिमरन करने से, सेवा करने से, सत्संग सुनने से, संतों के दर्शन करने से, सत्संग में आने से, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते पगतरु सो सो यज्ञ समान। संतों महापुरुषों की जो संगत में आते हैं तो नाम सिमरन करते हैं, उनकी मत के अनुसार चलते हैं, फिर उनके अंदर जो हमारे अंदर जो मैल है वो धीरे 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 करके निकलना शुरू हो जाती है। मनमुख नाम ना जाननी बिन नामे पत जाए। अब मनमुखों की बारी आ गई कि जो मनमुख हैं वो ना इस संसार में इज्जत पाते हैं, जो जहाँ रहते हैं इस संसार में इज्जत पाते हैं, ना शरीर छोड़ने के बाद ही उनकी इज्जत होती है, और नाम के बिना वो ऐसे ही निगुरे ही जाते हैं। निगुरे को कहीं जगह नहीं मिलती। जैसे शुकदेव ने कितनी तपस्या करी अपनी माता के गर्भ में, पर उनको जगह नहीं मिली आगे दरगाह में, फिर उनको आके नीचे गुरु धारण करना पड़ा और गुरु की आज्ञा से फिर उन्होंने कमाई करी। शब्दे साध न आयो लागे दूजे पाए। सतगुरु के शब्द के आनंद के बिना वो किसी और ही मस्त चीज में मस्त रहते हैं। विष्टा के कीड़े पावे विच विष्टा से विष्टा में समाये। मनमुखों के बारे में बताया है, उनको कहीं जगह ठिकाना नहीं मिलता, वो विष्टा के कीड़े जैसा होता है, वैसे ही विष्टा में ही पैदा होते हैं, विष्टा में ही मर जाते हैं। जैसे संत महापुरुष समझाते हैं, उनकी बात नहीं मानते, निगुरे हैं, मनमुख हैं, अपनी मनमत के अनुसार चलते हैं, उनके बारे में बताया है। जो चले सतगुरु पाए, उनके बारे में बताया है। जो सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, सतगुरु के हुक्म में रहते हैं। जैसे गुरु महाराज हमें आज्ञा देते हैं कि भजन सिमरन करना है, सत्संग करना है, सेवा करनी है, सत्संग में जाना है, वैसे आज्ञा में रहते हैं तो उनका जो जीवन है सफल हो जाता है। कल उदार अपना तन जनेंदी माए। कुल उदार अपना तन जनेंदी माए। वो अपना सारा खानदान, उसका वो जो माता है, जो जननी है, जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है, जो गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरुमुख बन गया है, उसका सारा परिवार ही फिर वो तर जाता है। हर हर नाम त्याइए जिस नो कृपा करे रजाए। फिर परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, फिर आगे कृपा की बात, जिसके ऊपर वो कृपा करता है वो ही उसका नाम सिमर सकता है, उसकी आज्ञा में रहकर। जिन गुरुमुख नाम त्याया पिछो आप गवाए। जिन्होंने गुरु की आज्ञा के अनुसार नाम की कमाई करी है, फिर उन्होंने जो अपने अंदर अहंकार, आपा मैंने अहंकार है, वो धीरे धीरे करके वो धुलना खत्म होना शुरू हो जाता है। ओ अंदर बाहर निर्मले सच सच्चे सच समाए। फिर वो सिमरन की कमाई से अंदर भी और बाहर भी उनका निर्मल हो जाता है। नानक आए से परवान हा जिन गुरमति हर त्याए। फिर वो उस परमात्मा की दरगाह में परवान हो जाते हैं, उनकी वहाँ इज्जत होती है और वो परमात्मा की दरगाह में कबूले जाते हैं। वो गुरु की मत के अनुसार जो चलता है उसकी यहाँ भी इज्जत होती है और आगे दरगाह में भी इज्जत होती है। तो ये थे श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी। तो उन्होंने हमें ये समझाया है कि इस संसार में कैसे रहना है, नाम सिमरन करना है, गुरु की आज्ञा में रहना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। तो ये थे हमारे पूज्य भाई जी। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम
के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्व्यारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व्यारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तुराता स्मरणीय घट घटवासी रूहानियत के शहंशाह श्री नगली निवासी भगवान के चरणार बिंदों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हुए मंचासीन दरबारे नगली का संत समाज सभी को बार बार वंदन अभिनंदन। अपनी आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर के आए हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों, जिन्होंने स्वामी जी के अवतार दिवस की उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में आकर के शोभा को बढ़ाया है, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सभी से प्रार्थना है श्री गुरु महाराज जी की सुंदर सुंदर छवि का दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख व रसना को पवित्र करने के लिए दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से एक बार जय घोष बोलेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की जय। धन्यवाद प्रेमियों, बड़ा ही खुशी का समय है और काफी समय से सभी प्रेमी बारी बारी से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपने भाव पुष्प रख रहे थे। हम सब ऐसे शुभ अवसर पर एकत्रित होते हैं। संत महापुरुष जहां जहां इकट्ठे होकर के सत्संग और भंडारे के जो आयोजन होते हैं, इनको हम केवल मनोरंजन समझ करके या आकर के हम ये समझें कि भंडारा खाएंगे तभी वहां जाना चाहिए, तो इसका यहाँ तक ही मतलब नहीं है। इसका मतलब हमको सोचना चाहिए और संतों से जब हम संतों का सत्संग सुनेंगे तभी इसके बारे में हम सबको कुछ ज्ञान होगा। शास्त्र का एक श्लोक है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुष्पवती चतेन अपार सच्चित सुख सागरे इस ममन लीनम ब्रह्माणी परे ज्यस चेता। इसका मतलब है जो मनुष्य इस समाज में, इस सत्संग में तन मन धन से आ जाता है, संतों की कृपा होती है, भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग भी जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ये मिलता भी नहीं है, तो भगवान की विशेष कृपा होती है। और इस रास्ते पर जब हम चलने लगते हैं, चलते चलते इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं,
सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस ऊंचाई तलक पहुंचते हैं। हर घट मेरा साइया, सूना घट ना कोय, बलिहारी बा घट की, जिस घट पर घट होए। इस ऊंचाई तलक पहुंचते हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रूखी तो ना खाओ नाथ, घी तो लेते जाओ, तेरा मेरा एक रूप, नूर फिर काहे को छिपाया रूप। तूने मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, तूने शकल बनाई है स्वान की। जब इस ऊंचाई तलक पहुंचते हैं, गीता का श्लोक कहता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तनी, सुनचैव सिरपा के च पंडिता समदर्शना। ब्राह्मण वो ही कहलाने योग्य है जो विनय युक्त इस संसार में समदर्शी हो जाता है। कुत्ते में, चांडाल में, गाय में, हाथी में, सब में उस परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। ये संतों का समाज, प्रेमियों, वो समाज है। केवल यहाँ आकर के भजन का मनोरंजन लेकर के चले जाना ही सत्संग नहीं है। यहाँ अच्छे अच्छे भंडारे के व्यंजनों का स्वाद लेकर के चले जाना ही सत्संग नहीं है। हम सबका जीवन जिस प्रकार से हमने बताया कि नामदेव का जीवन बना, जिस प्रकार से विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तनी, इस प्रकार की आत्म दृष्टि हम में होती है और सब में परमात्मा की अनुभूति करते हैं। जिस प्रकार से सिया राम में सब जग जानी, ये स्थिति हम लोगों की आ जाए तो वास्तव में कुलम पवित्रम, हम सबका कुल पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से हमारे स्वामी जी, स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने अखत प्रयास करते करते अपने जीवन को, जिस लिए उनका जीवन मिला, इस लाइन पे चलकर इस समाज का उद्धार करते करते, कल्याण करते करते अपने कुल को पवित्र कर लिया। जननी कृतार्था। और कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गमावे नूर। वो माता भी धन्य होती है जिसके कोख से भक्त का जन्म होता है। हमारी गुरु महिमा में कहते हैं, धन्य मात पित धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, धन्य ग्राम बह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। हम बड़े भाग्यशाली हैं। कृपा करके गुरु महाराज ने हम सबको अपनाया है। गुरु महाराज जी से यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ऐसा रास्ता हमको मिलता रहे और समय समय पर मार्गदर्शक कराने वाले संत महापुरुषों का सत्संग मिलता रहे, जिससे हमारा कुल पवित्र हो जाए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। वसुंधरा पुष्पवती चतेन, जहाँ भक्त लोग और संत लोगों का जन्म होता है, वो धरती माँ भी पुष्पों से पूजी जाती है। इसलिए हम सबकी प्रार्थना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये होनी चाहिए, भक्ति दान मोय दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुमरी सेव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुमरी सेव। हम अगर सत्संग सुनकर के कोई ऐसा सूत्र
अपने मन में विचार करके धारण करते हैं और जीवन हमारा बदल जाता है, तो वास्तव में हमारा इस सत्संग में आना, हमारा स्वामी जी के प्रकाशोत्सव में सम्मिलित होना और संतों का सत्संग सुनना ये सार्थक हो जाएगा। इसके लिए निरंतर जिस पथ पर हम चले हैं इस पर चलते रहें, क्योंकि कहा है जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तलक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तलक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तलक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए जितना हमको समय दिया था हमारे संचालक महोदय ने, वो समय लमसम पूरा हो गया और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर इस बीच में किसी के लिए कोई त्रुटि मेरे बोलने में हुई हो, किसी के लिए कड़वी वाणी निकली हो, गुरु महाराज का बच्चा समझ करके क्षमा कर देना। और चलते चलते प्रेम से एक बार जय घोष बोलेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोली मेरे नगरी निवासी भगवान की जय। राम नाम बिगड़ी है जेकर अरे ओ के हरि राम राम बिगड़ी है हरि ओ के बिगाड़ी राम राम नाम बिगड़ी है। हे राम नाम बिगड़ी है जेकर हे राम नाम अरे बिगड़ी है जेकर अरे के बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी है जेकर ओ के बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी है जेकर ओ के बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी है। भक्त सुदामा पे फेली चलिया भक्त सुदामा पे फेली चलिया आर झोपड़ी से बन गईले झोपड़ी से बन गईले महल अटारी राम नाम बिगड़ी है जेकर ओ के बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी है जेकर ओ के बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी है। मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करेंगे। ताली जय हो। बीच सभा में खड़ी द्रौपदी सभा में खड़ी द्रौपदी पुकार ली बीच सभा में खड़ी
बीटू रमन यादो सुनिला बचनिया बिट्टू रमन यादो सुनिला बचनिया अरे गुरु पे भरोसा रखो गुरु पे भरोसा रखो सारा जग छोड़ी के राम ना बिगड़ी ओ करके बिगाड़ी राम ना बिगड़ी श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए जयकारा, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोले मेरे नगरी निवासी भगवान की, बोले मेरे माले वाले श्री गुरु महाराज की, बोले परमहंस दयाल महाराज की, बोले स्वामी जी महाराज की। वाह जी फूल के बिगाड़ी, वाकई कहते हैं जब तू बनाने पे आ जाए तो बना देता है, और जिसको तू बनाए तो उसे कौन बिगाड़े, और जिसको तू बिगाड़े उसे कौन बनाए। तो बड़ी सुंदर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी विनती अरदास। भैया ने ऐसा भजन बोला कि बस पूरब की याद आ गई। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे रमन भैया बैठे हुए हैं, तो महाराज जी का आदेश है कि हाँ भाई वो भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक भजन के साथ हाजिरी लगाएंगे हमारे रमन भैया जी। बोलिए जयकारा, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए श्री गुरु महाराज जी की परम प्यारी संगत श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी है। तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा तभी होती है जब हमारी जीवा से उनके नाम का जय घोष निकलता है। तो आइए सभी मिलकर बड़े प्रेम से जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। आइए यहाँ बैठकर अपनी हाजिरी लगाना। यहाँ पर वही बुलाए जाते हैं जिन्हें सतगुरु आप बुलाते हैं। जिन पर श्री गुरु महाराज जी की रहमत है उन्हें ही श्री गुरु महाराज जी आदेश करते हैं कि वो उनके सत्संग में आकर बैठकर उनके सत्संग सुन सके, संत महापुरुषों का आशीर्वाद ले सके और श्री नंगली निवासी भगवान जी की उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। आइए बड़े भाव से मेरे साथ, बड़े भाव से क्या कहना है। रंग दे रंग दे रंग दे ओ मेरी शाम चुनरिया, रंग दे
ओ रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे मेरी शाम चुनरिया मेरे रंगली वाले शाम मेरे हारा वाले शाम मेरे तेरी वाले शाम मेरे हारा वाले शाम कर दो इतना सा काम रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे मेरे रंगली वाले शाम मेरे हारा वाले शाम मेरे तेरी वाले शाम मेरे वाले शाम कर दो इतना सा काम रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे ओ ऐसा रंग चढ़ा दो हम जीवन भर ना छूटे ऐसा रंग चढ़ा दो हम जीवन भरना छूटे ओ ऐसा रंग चढ़ा दो हम जीवन भरना छूटे जो भी ओढ़े शाम चुनरिया जीवन मस्ती लूटे जो भी ओढ़े शाम चुनरिया जीवन मस्ती लूटे मेरे तूने मन मंदिर में मेरे तूने मन मंदिर में खुशियों का रंग भर दे मेरी शाम चुनरिया रंग दे मेरी
पूछ लिया। हमें भी किसी चीज का ना पता लगे ना, संत हमारे पास विराजमान होते हैं, किसी चीज को ना पता लगे तो आप संतों से अपना नफ्स का निवारण कर सकते हो। मैंने भी पूछा, अरे भाई क्या ये क्यों कहते हैं? तो उन्होंने ये कहा, भैया धरती पर कंप्यूटर जो है अभी आए हैं, हम लोगों के कंप्यूटर पहले से ऊपर लगे हुए हैं। कितनी जोर से श्री गुरु महाराज जी का निष्काम भाव से हम जो जय घोष लगाते हैं, ऊपर जाके फीड होता रहता है। और जहां भी सत्संग होता है वहां के ताली मारो। क्यों भाई? आजकल देखते हैं ना, लोग जाते हैं पार्क में ताली मारते हैं। क्यों? कहते हैं ताली मारने से बीपी कंट्रोल होता है। लेकिन सत्संग में आने से बीपी तो कंट्रोल होता है। जो हमारे पर खोटे ग्रह चले होते हैं वो ताली मारने से दूर बोल जाते हैं। इसलिए सत्संग में निष्काम भाव से बोलना चाहिए और ताली मारनी चाहिए। जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे, कहो सब दुख मिट जाएंगे। गुरु नाम को जपा करो हम पास न आएंगे। गुरु नाम को जपा करो हम पास न आएंगे। गुरु नाम को जपने से मन शीतल होता है। गुरु नाम को जपने से मन शीतल होता है। जन्मों की मेहनत दो, जन्मों की मेहनत दो, गुरु नाम ही होता है। जन्मों की मेहनत दो, गुरु नाम ही होता है। इस नाम को जप जप कर, इस नाम को जप जप कर अब पार हो जाओगे। इस नाम को जप जप कर अब पार हो जाओगे। जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे। जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे। गुरु नाम को जपा करो गम पास न आएंगे। गुरु नाम को जपा करो गम पास न आएंगे। आगे देखिए गया, आगे क्या पैरा क्या कहता है? जब नाम बसे मन में, जब नाम बसे मन में, जब नाम बसे मन में फिर होता है कुछ। जब नाम बसे मन में तब दर्शन होते हैं। जब नाम बसे मन में तब दर्शन होते हैं। फिर क्या होता है? जब नाम बसते दर्शन होते हैं तब सतगुरु भी आने को बेआकुल होते हैं। तब सतगुरु भी आने को बेआकुल होते हैं। तुम याद तो किया करो, तुम याद तो किया करो, वो थोड़े आएंगे। तुम याद तो किया करो, वो थोड़े आएंगे। जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे। जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे। गुरु नाम को जपा करो गम पास न आएंगे। गुरु नाम को जपा करो गम पास न आएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलिए जयकारा, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए नगरी निवासी भगवान की जय। बोलिए परमहंस दयाल महाराज की जय। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। और जिसने जानी है महिमा गुरु की
उसका कभी डूबा ना जहाज है। तो वो हमारे अंग है। अगर आपने भजन बोलना है तो पहले आया करो, अब अभी आइए तुम, वो लड़का दूसरा। हमें ये नहीं कहते कि आप भजन न बोलो। हमारा समय बहुत कीमती होता है, ये नहीं कि आपका समय कीमती नहीं है। हम अपना सुख आराम छोड़कर आते हैं, हमें यहाँ 4 घंटे बैठने पड़ता है। 37 सेक्टर में जाते हैं तो सबसे बाद हमारे को टाइम होता है, उसमें तो संगत भाग जाती है, ठीक है नहीं। आप यार सत्संग सुनाओ, भजन तो आम ही बोलते हो, मेरी जगह आप सुनाओ, बस बात में होगी। आप तो संतों को सुनाते हैं, सुनना संतों को। आप किसने बोलना भजन? आप बोलोगे? ये तेरी मर्जी है, तू बोलना ना बोलना तेरी मर्जी है। हाँ जी, ये देखो जी महाराज आए हुए हैं, तो उनके भी श्री चरणों में विनती की, वो भी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बोलिए जयकारा, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी तुरानंद जी। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं श्री सद्गुरु नमाम्यहम्, श्री सद्गुरु नमाम्यहम्। घटघटवासी त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम एवं दूर दराज से आए हुए सभी अर्चनीय वंदनीय पूजनीय सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं अपनी अगाध श्रद्धा को लेकर आए हुए सभी गुरु प्रेमियों, माताओं, बहनों और भाइयों, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो अम्बाले वाले स्वामी जी महाराज की जय। बोलो पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का धन्यवाद। जैसा कि बताया गया है कि आज हम सब परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी महाराज का पावन अवतरण दिवस मना रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत महापुरुष इस संसार में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मालिक उनको इस संसार में भेजता है। इस संसार में संत महापुरुषों का आना इसलिए होता है कि संसार के जो भूले भटके जीव हैं, जो संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं, संसार के अज्ञान में भटक रहे हैं, तो उनको महापुरुष इस संसार में आकर के उनके अंदर भक्ति का दीपक जला करके उनको सद्गुरुदेव भगवान के चरणों से जोड़ते हैं। उनको अपने जीवन का लक्ष्य बताते हैं कि परमपिता परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया है, ये खाने पीने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, उनके भजन के लिए जीवन दिया है। तभी तो कहते हैं कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर ना बारम। अब मिल गई है, पता नहीं आगे मिले या ना मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो जीवन है हमारा, ये प्रभु भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनके ध्यान के लिए मिला है। और कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें हम
मालिक की भक्ति कर सके, सेवा कर सके, दान पुण्य कर सके, ये मानव जीवन ही सबसे उत्तम जीवन है। इसलिए रामचरितमानस में आया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। तो बड़े भाग्य से हमको जीवन मिलता जब प्रभु की हमारे ऊपर दया होती है, कृपा होती है, तब हमको ये जीवन मिलता। देवता लोग भी इस मनुष्य शरीर में आने के लिए तरसते हैं। वो भी सोचते हैं कि एक बार हमको यदि पृथ्वी लोक में मानव का जीवन मिल जाए तो हम भी मालिक की भक्ति करके अपना जन्म मरण का बंधन काट ले। तो संत महापुरुष क्या करते हैं, हमको जो नाम देते हैं, जो शब्द देते हैं, उसके द्वारा हम अपना जन्म मरण का बंधन काट सकते हैं। तो नाम में वो शक्ति है जो हमको संसार सागर से पार कर देती है। और हम रोज गाते हुए कि सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। तो सतगुरु का नाम है जो वो जहाज है। यदि नाम रूपी हम जहाज में बैठ जाएंगे तो भव से पार हो जाएंगे। तो जो हमको नाम मिला है उसका सांस सांस में हमको सिमरण करना है। वही हमारी सांस कीमती होती है, वरना सांस तो आ रही है, जा रही है, निरंतर 24 घंटे चल रही है, लेकिन सांस वही कीमती है जिस सांस में सतगुरुदेव भगवान का नाम का सिमरण हो। अब मनमुख क्या जाने कि भजन क्या होता है, सांस ऊपर आ रही है, नीचे बाहर जा रही है। तो ये तो हमको संत महापुरुष के सानिध्य में जाने से ही मालूम पड़ता है। क्योंकि संत महापुरुष के सानिध्य जो हम जाएंगे तो हमको समझाएंगे कि सांस सांस में मालिक का सिमरण करना है। कोई भी सांस हमारी बिना भजन भक्ति के खाली ना जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कहता हूँ कहे जात हूँ, क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का। एक एक श्वास की कीमत 3 लोक के बराबर है। और जो सांस खाली चलेगी वो फिर दोबारा वापस नहीं आ सकती। हम सोचे कि हमारी आयु इतनी बाहर निकल गई, वो वापस आ जाए, तो जो हमारी सांसें या जो हमारा जीवन एक बार निकल गया वो दोबारा फिर नहीं आ सकता। समय अपनी गति से निरंतर चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो जीवन हमारा तभी सार्थक होता है जब हम संत महापुरुषों के सानिध्य में आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाए। और गीता में तो कहते हैं कि तदिदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न सत दर्शन। हे अर्जुन, तो उन तत्वदर्शी महापुरुषों के पास में जा, उनसे प्रश्न पूछ, तो वो तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे जिससे तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति जलेगी, अंदर का विकार दूर होगा। तो जब हम किसी से सीखते हैं तो हमारे वो अज्ञान का हर लेते हैं, हमारे अंदर की बुराइयों को निकाल देते हैं, हमको वो निर्मल बना देते हैं। और निर्मल मन से ही हम भगवान को पा सकते हैं। तभी तो कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन निर्मल कैसे होता है, भगवान के भजन चले। और ये मार्ग तभी समझ में आता है जब हम उनके चरणों में झुके, उनसे कुछ सीखे। क्योंकि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सार दे बाहर मारे। गुरु जो है कुम्हार है, जिस प्रकार से कुम्हार मटका बनाता है उसको बाहर से थेपता है, लेकिन वो अंदर भी हाथ लगाए रखता है। इसलिए गुरु की डांट फटकार जो सह लेता है वो कुछ बन जाता है, और जो गुरु की डांट नहीं सह पाता वो इस संसार में बिछुड़ जाता है। क्योंकि गुरु की डांट हमको
जैसे पत्थर पर छेनी पड़ती है, तो यदि पत्थर उसकी छेनी की चोट को सह लेता है तो वह संसार में पूजनीय हो जाता है, और जो छेनी की चोट को नहीं सह सकता वो पत्थर फिर आते जाते लोग उसमें ठोकर मारकर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही यदि कुछ बनना है तो कुछ सहन करना ही पड़ेगा, वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, गुस्से को भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो संत महापुरुषों के पानी जाने से हमको बहुत कुछ मिलता है। कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ। तो संत महापुरुषों के पास में हम निर्मल होकर जाएं, शांति के साथ जाएं, तभी ये हमारा जीवन धन्य हो सकता है, क्योंकि तभी संत महापुरुष हमको कुछ देंगे। एक शिष्य गुरुदेव के पास में जाता, तो गुरुदेव से कहता कि कुछ मेरे ऊपर कृपा कर दो। ऐसे वो आता तो गुरुदेव कहते कि कृपा कर देंगे, अभी रहने दो, जब आप उस लायक हो जाएंगे तो आपके ऊपर हम कृपा कर देंगे। वो शिष्य रोज कहता। तो एक बार उनके महाराज ने क्या किया कि एक डोलू में गोबर भर के कहा कि भाई इसमें दूध डाल दो। उस शिष्य ने कहा कि जी इसमें तो डब्बे में तो दूध है, ये तो गंदा हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई तुम कहते हो कि कृपा कर दो, तो कृपा तो हम जब ही करेंगे जब आप अपने अंदर से ये मन रूपी मैल हटाएंगे। तो गुरुदेव तो कृपा के सागर होते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो महापुरुष के सानिध्य में जो आता है उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। पूज्य स्वामी जी महाराज जब मुझे बुलाते थे मनी माजरा में, तो उनकी डांट भी कभी सहनी पड़ती थी, कभी कभी कुछ भी बोल देते थे, तो हम कुछ नहीं बोलते थे। चलो हमारे पिता समान हैं, जो कह दिया वो सुन लिया। तो आज हम उनकी याद में बैठे हैं, किस प्रकार से उन्होंने सोए हुए जीवों को जगाया। और जब वो भजन गाते थे तो ऐसा भजन गाते थे कि मस्ती में सब खो जाते थे, झूम जाते थे। तो मनी माजरा में जब भी मैं जाता था तो उनका बड़ा प्यार और दुलार हमको मिलता था। आज वो पंचभौतिक शरीर से हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी उनके संतों ने हमको बुलाया है, तो हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने इस संसार में रह करके नाम की कमाई करी, अनेकों जीवों को गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ा, तो हम पर भी अपनी कृपा की बरसात बरसाते रहें। कोई अनजाने में त्रुटि हो जाए तो बालक समझकर क्षमा कर देना। इसलिए हम अपने जीवन में मालिक की सेवा करें, भक्ति करें और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करते रहे। अधिक ना बोलते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो पूज्य स्वामी जी महाराज की। बोलिए जयकारा, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोले मेरे नगरी निवासी भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। हम भी मरी मरी आवाज, तो मैं उनके भी श्री चरणों में हाजिरी लगाएंगे। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको निहाल करेंगे। बोले जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज जी जय। बात है, मैं वैसे गुरबाणी द्वारा सत्संग करता हूँ, मैंने शब्द नहीं लिया, नहीं मेरा तो 1 घंटा हो जाता है। अभी मैं इधर उधर के आपको सुनाता हूँ। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है, आप भजन बोलो और नाम की कमाई करो, आप सुखी हों, तभी हम हमारा आने का यहाँ सफल होगा। जब आप नाम की कमाई करें, हमारे को पता होता है कि सामने वाला क्या करता है, ठीक है नहीं? तो आप लोग नाम की कमाई करोगे और संतों को भी समझोगे, और संतों को समझना बड़ा मुश्किल है। आते हैं उनको सुनो, अपने जीवन को सफल बनाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ जिनको मैंने थोड़ी छिड़क मार देती है, तो माफ़ करना। तो गुरु महाराज कृपा करे आप लोगों को सुख शांति दे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
तो आप सेक्रेटरी साहब, स्टेट सेक्रेटरी जिसको समझ दें, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। उस पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया, 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 उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। माला वाले मेरी नैया, उस पार लगा देना।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की, बोल सच्ची सरकार की जय। बोलिए जयकारा, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच आसीन हमारे स्वामी जी दरबार नंगली का संत समाज और गुरु की प्यारी साथ संगत आई हुई सभी को कोटि कोटि वंदन। और हमारे स्वामी जी के श्री चरणों में भी वंदन, जिनका आज अवतार दिवस है और आज हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए आए हुए हैं। तो बड़ी शुभ घड़ी है और हमारे ये मजीशियन वाले भैया, इनके लिए भी एक बारी जोर से ताली हो जाए। कहते कलाकार वही है, साजिंदे वही है कि जो बोंगे चाँद पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जय ही खोजत ब्रह्मा तके सुर नरी मुनि और देवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सती गुणादि सेवा। तो क्या मुख लय विनती करूं लाज अवति है मूल, तुम देखत मैं अपुन करूं कैसे भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए दतन इस दुनिया किसी, दतन इस दुनिया किसी। तो यूं तो क्या क्या नजर ही नहीं आता, ओ यूं तो क्या क्या नजर ही नहीं आता, कोई तुझसा नजर ही नहीं आता, और झोलियां सबकी भर दी जाती हैं मेरे दाता, पर देने वाला नजर नहीं आता। ये आरज़ू है कि पाक हो जाऊं, चाके हलाक हो जाऊं, इसीलिए रास्ते में बैठा हूं मेरे दाता, तेरे चरणों की खाक हो। बोली जयकारा, बोली श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सच्चे दरबार की। तो ये सभी के लिए है, इसी में सब आ जाते हैं, चाहे कोई गुरुमुख है। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जो भी अभी स्वामी जी कह रहे थे कि गुरु महाराज जी ने बुलाया है, तो इरादे तो सैकड़ों बनते हैं मगर टूट जाते हैं, और इस तरह पे वही आते हैं जिन्हें मेरे सतगुरु बुलाते हैं। तो हम अपनी मर्जी से नहीं, गुरु महाराज जी की कृपा है, और श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उनकी डायरी में हमारा नाम जरूर नोट है और वो बुला लेते हैं। तो क्या कारण है? बड़ा मन में विचार आता है, मन में बड़ा विचार आता है कि क्या बात है कि हम रोज नित्य श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, नंगली साहब जाते हैं, लेकिन हमारे मन के भाव क्यों नहीं बदलते हैं? क्या कारण है? कहते हैं कि श्री रामायण में जब रावण का युद्ध चल रहा था, पता नहीं कितनी बार रावण ने राम के दर्शन किए होंगे, उनके साथ वार्तालाप हुई होगी, कितनी बार उनको देखा होगा।
महाभारत में दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को पता नहीं कितनी बारी देखा होगा, अनेकों बार। जब भी युद्ध शुरू होता तो दुर्योधन कृष्ण भगवान के दर्शन करता, रावण भगवान के दर्शन करता, और कंस ने श्री कृष्ण भगवान के कई बारी दर्शन करे होंगे, लेकिन फिर भी मन का भाव नहीं बदला। कहते हैं ना कि दर्शन मात्र से हमारे मन के भाव बदलने चाहिए, लेकिन कारण क्या है? कारण संत बताते हैं, संत समझाते हैं। कहते हैं कि जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं होगा उसका जीवन कभी भी नहीं बदल सकता, उसका भाव कभी भी नहीं बदल सकता। चाहे एक फेरी नहीं, चाहे 1000 फेरी जाओ नंगली साहब और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करो। और अध्यात्म मिलेगा कहां? कि जब हम संतों की शरण में जाएंगे, उनका सत्संग सुनेंगे और उस सत्संग के शब्दों का अनुसरण करेंगे। पहले श्री गुरु महाराज जी का उपदेश था, आज्ञा थी अंबाले वाले श्री गुरु महाराज जी का कि कोई 4 शनिवार सत्संग सुने और उसका दिल माने, और फिर उसके बाद में उसको 5वें सत्संग में जाके शनिवार को उसको नाम देना। सत्संग में क्यों संत महापुरुष जोर देते हैं कि बगैर सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और अध्यात्म जाग नहीं सकता। और एक भक्त कहता है कि महाराज मैं कैसे यकीन करूं कि आप मेरे साथ हैं? तो कहते पगले मैं तो तेरे साथ में हूं। कहते मैं ये कैसे यकीन करूं कि आप मेरे साथ में हैं? कहते तेरे को यकीन नहीं है। कहते यकीन तो है, लेकिन मैं कैसे मानूं? कहते जा, आज के बाद मैं हमेशा तेरे को प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देता हूं कि 2 कदम पैरों के निशान मेरे होंगे और 2 पैरों के निशान तेरे होंगे। बड़ा खुश हुआ जब जीवन के अंदर ऐसी मन्नत पूरी हुई, मुराद पूरी हुई, तो बड़ा खुश रहा। बुलंदियों पे सितारा पहुंच गया। एक दिन कालबली ने ऐसा तमाचा मारा कि सारे कुछ तो जो भी था वो सब दुख में बदल गया। का दुख में रोवे और चिल्लावे, माता पिता तेरिया काम ना आवे। कहते हैं मेरे गुरु महाराज, जब मैं सुखी था तब आप मेरे साथ थे, आज मेरे पास कष्ट है, मेरे को कष्ट है, दुख है, तो आज आप भी मेरे को छोड़ के चले गए। अरे पगले मैं तो तेरे साथ में ही हूं, मैं कैसे मानूं? कहते मेरे को 2 ही कदमों के निशान, 2 पैरों के निशान दिख रहे। आपने कहा था कि जब आप मेरे साथ रहेंगे तो 4 पैरों के निशान कदमों के दिखेंगे, और अब तो 2 ही है। अरे पगले मैं तेरे साथ में हूं, मैंने तेरे को गोदी में उठा रखा, इसलिए 2 ही पैरों के निशान है, वो मेरे श्री गुरु महाराज जी के हैं। तो गुरु महाराज छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। जो कहता है हमारे ऊपर कष्ट है, श्री गुरु महाराज जी ने हमें अपनी गोदी में उठा रखा है। वो हमेशा वो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना काबे, कैलाश में है। गुरु महाराज जी सदा हमारे साथ में हैं। तो कहते हैं किसके रूप में? संतों के रूप में श्री गुरु महाराज जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो 1-2 लाइनों की कव्वाली बोलूंगा, सब कोई ताली का साथ देंगे, और फिर उसके बाद में हमारे स्वामी जी संतोष शिवानंद जी, संतों का धन्यवाद, संगत का धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे।
और आज हम जिस संत महापुरुष की याद में बैठे हैं, बड़ा अध्यात्म जीवन रहा और बड़ा प्यार और दुलार उनका मिला, तो आज उनके प्यार दुलार में सब कोई यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको याद करते हुए तो सुन रे काका मेरा चुन चुन खाइयो मास, सुन रे काका मेरा चुन चुन खाइयो मास, हो मेरे दोहे नैना छोड़ियो मोहे पिया मिलन घट घट में तेरा जलवा, घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा, घट घट में तेरा जलवा, तू सबका में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है, जगत में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है, घट घट में तेरा जलवा। ताली ताली तेरा जलवा, किस किस को स्वामी जी के जन्मदिन की खुशी है? सबको है ना? तो ताली। घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है, घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है, सबने मेरे गुरुवर, हम सबने मेरे गुरुवर, बस तुमको पुकारा, सबने मेरे तेरा जलवा, घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है, घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है, घट घट में तेरा जलवा, तू सबका सहारा है।
मैंने अब तक, जीवन को मैंने अब पलकों से संवारा है, जीवन को मेरे अब तक कहानों पे उतारा है, अब तक ओ है, सोच लिया, अब सोचा यही दिल में तुझे मर के है पाना, सोचा यही दिल में अब मर के है पाना, अब सोचा यही दिल में तुझे मर के है पाना, सोचा यही दिल में तो क्या कहा, दीदार होकर तेरा, दीदार होकर तेरा मुझे मौत गवारा है, तेरा मौत गवारा है, दीदार होकर तेरा मुझे मौत गवारा है, हो मुझे मौत गवारा है, दीदार होकर तेरा मुझे मौत गवारा है, मीठी मीठी ताली के साथ सेवा करेंगे।
समंदर में, अश्कों के समंदर में अब डूबा किनारा है। 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 बोले मेरे नगरी निवासी भगवान की जय। बोले परमहंस दयाल भगवान की जय। बोले मेरे अंबाले वाले श्री गुरु महाराज की जय। तो अब मैं विनती करूंगा हमारे जो सारे गुरुमुख प्रेम पूर्वक जय घोष करेंगे। सदगुरु महाराज की, दादा गुरु परमहंस दयाल जी महाराज की, अंबाला निवासी सरकार की, अनंत प्रकाशानंद महाराज की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, जो ना बोले उसकी भी जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शनमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिनके चरणन ध्यान को लोचन मुनिजन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सचिदानंद। सचिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा कह विधि गा सकूं दासन दास मति मन। बोल श्री गुरु महाराज की। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसा कि आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि आज मेरे परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरु महाराज ब्रह्मलीन महंत अनंत प्रकाशानंद पुरी महाराज जी का अवतरण दिवस है। हम सभी उन्हीं के अवतरण दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और दूर दराज से हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत जन, संत भगवान उपस्थित है हमारे बीच में। सर्वप्रथम तो मसेवाल आश्रम पंजाब से मेरे गुरु तुल्य स्वामी सर्वानंद पुरी जी महाराज, सर्वानंद पुरी जी महाराज एवं सुचेतनंद पुरी जी महाराज आए हुए हैं और उनके साथ में और भी आए हैं। इनका धन्यवाद मैं क्या कर सकूंगा, संतों का धन्यवाद तो नहीं किया जा सकता। फिर भी लोकाचार समाज का एक नियम होता है कि आए हुए हमारे परम पूजनीय परम संत परम श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद पुरी जी महाराज जी का और साथ में सुचेतन पुरी महाराज जी का धन्यवाद। नंगली दरबार जो कि हमारा प्राण धन प्राणाधार सब कुछ वही है। दरबार से आए हुए हमारे परम पूजनीय मेरे गुरु समान रोशनपुरी जी महाराज, गुरुजन रहे सभी ने पढ़ाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से हम स्कूल में आते हैं, कुछ बच्चे गेट से जाते हैं तो गेट से वापस आते हैं, कुछ बच्चे गेट से जाते हैं दीवार टप के चले जाते हैं, कुछ थोड़ा सा गेट खुला हुआ तो भाग जाते हैं, कोई एक दोस्त के कंधे पर चढ़ के उस तरफ निकल जाता है। सभी का पास और फेल होने का अलग अलग तरीका है। इसी प्रकार से हमारी संगत में जो गुरुमुख आए हुए हैं उनका भी आने का अलग अलग तरीका है। कुछ तो बेड़ा पार होगा, कुछ तो साइड से निकल जाएंगे, कुछ गेट खुला होगा आधा तो निकल जाएंगे, कुछ दोस्तों के कंधा मतलब रहन दो क्या करना जाके छोटो परे उठे लोर तो वही बोले जाते संत वही बोलते हैं।
कोई नया तो सुनाते है नहीं है, छोटो आज क्या जाना है, ये बहाना लाके निकल गए। जबकि संतां ने आख्या है, कहा है, अपनी निबेड़ बंदे दूजे नाल की है, गठरी संभाल बंदे चोर नाल की है। हमारा जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, एकमात्र आत्म कल्याण का मार्ग है और आत्म कल्याण के लिए ही हम आए हैं। तो क्या हम अपने उद्देश्य में कितना सफल हो रहे हैं? स्कूल कॉलेज में तो पता लगता है कि प्रमोट होके आज रिजल्ट आया है 10th का, हमारे अभी पटियाल जी बोल रहे थे कि बच्चे फर्स्ट आए, इनको मुबारकें बहुत बहुत। इसी प्रकार से हमारे औरों के भी आए होंगे बच्चे, लेकिन मुझे पटियाल जी के बच्चों को पता है, इसलिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूं। संतों को भी खुशी होती है कि संतों के बच्चे जो हैं वो भी फर्स्ट आए, सत्संग में, सेवा में, सुमिरन में ध्यान लगाएं, संतों की आज्ञा में चलें, तो उन्हीं को संत फर्स्ट मानते हैं। और जो गुरुमुख बन गए हैं, ना तो सत्संग करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना सुमिरन करते हैं, तो उनको भी संतों आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि दर पर भले बुरे सभा में इच्छा पूर्ण होके जावे, पाचे सबसे यही बतलावे, प्रीति गुरुआ जी के मुझसे बुलंद। जो सबसे निकम्मा या निकम्मी होगी ना, वो जाएगी तो अपने अड़ोस पड़ोस में गिनाएगी, हाय मैं तो मंदिर गई थी, 4 जगह गाएगा मैं तो मंदिर गया था, वहां क्या करके आए उसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हाँ मैं तो मंदिर गई थी, मैं संगत गई थी, मैं संगत गया था, क्या करके आए हैं, क्या सीख के आए हैं, क्या कोई विचार जो दूषित विचार छोड़ के यहां जा रहे हो, तब तो फायदा है। अगर बाहर से जैसे आए वैसे चले गए तो यहां आने का कोई फायदा नहीं है, आपका कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है, ना ये लोग, ना परलोक, ना आत्म लोक, कुछ भी नहीं होगा। तो प्यारे गुरुमुखों, मास्टर जी बैठे हैं, मैं बार बार इसलिए क्यों कह रहा हूं, या तो सब्जेक्टिव बन जाए या तो ऑब्जेक्टिव बन जाओ, या तो इनको अपना बना लो या तो तुम इनके बन जाओ। जो दो गुण तुम में हो, जो आपके अंदर गुण है, दो में से एक तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। या तो आप इनके बन जाओ या इनको अपना बना लो, नहीं तो सारी रात सारी जिंदगी लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन करावही, अंतराम कहे आवत नहीं। जन्म जन्म बीत गए, हमारे मेरे श्रेष्ठ संतों ने बड़े बहुत ही जिसे कहते हैं परिपक्व आत्म उत्थान, आत्म कल्याण के लिए इतने सुंदर विचार रखे हैं, सुंदर वाणी रखी है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी आए हो तो कम से कम एक विचार, एक सुंदर विचार यहां से लेके जाओगे, और एक आपका जो गलत विचार हो यहां पर मुझे देके जाओगे, तब तो यहां आने का फायदा या सफलता प्राप्त हुई, अन्यथा कोई सफल नहीं हुए, सिर्फ आए, टाइम पास किया, पिकनिक मनाई, चले गए। जड़ बुद्धि लेके आए, जड़ बुद्धि लेके चले गए, जड़ बुद्धि लेके आए, चेतन होके गए तब तो फायदा है। अगर जड़ बुद्धि लेके आए और चेतन होके नहीं गए तो आपका यहां आने का उद्देश्य सफल नहीं हुआ। जैसा कि हमारे बीच में अजय कुमार जैन जी बैठे हुए हैं, इनका उद्देश्य है, तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनको प्रयास करना होगा। इसी प्रकार से हमारे में यादव लोक कल्याण सभा चंडीगढ़ के जो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप हो, कोविड में, कोरोना में इनकी हेल्प करना हो लोगों की, आज भी संगत में सेवा करनी हो, लोगों के बीच में शिक्षा का प्रचार हो, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हो, तो के.एस. यादव जी, राजमणि जी, ओम प्रकाश जी, रामचल यादव जी, राम मिलन यादव जी, मैंने देखा इनकी टीम में जो अक्सर कहीं न कहीं हमारी इनसे मुलाकात हो ही जाती है। और मैं इस दरबार में बैठे हुए सभी यादव सभा के आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो उससे हमारे किसी भी गुरुमुख को, किसी भी गुरुमुख के परिवार को आवश्यकता पड़ती है, तो हमें जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं उसी के माध्यम से हमें खून की प्राप्ति होती है। आप सब सोचते होंगे कि इनका मान सम्मान क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सोशल कॉज जो होता है उसके लिए इन्होंने एक प्रण ठान रखा है, उस काम को पूर्ति के लिए लगे हुए तत्पर हैं।
तो हमें सबका हौसला अफजाई करना है ताकि समाज का भला करते रहें और उसी समाज से ही हमारे गुरुमुख आते हैं। जिस प्रकार से देसी आम के पेड़ में कलम लगाई जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है, जब कलमी आम चल पड़ता है तो उसको नीचे से काट दिया जाता है और उसको बाहर कर दिया जाता है। जो समाज में होते हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, तो आज अच्छा काम करने हैं तो नहीं तो यादव तो बहुत है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में यादव यहाँ लाखों में है, लेकिन मैं 15-20 यादव जो देखता हूँ कि वो तत्पर रहते हैं हमेशा। तो जगत मंजूरी दे तो क्यों राखे भगवान, तो मैं तो उनका भगवान का दास हूं, मेरे तो बनता फर्ज कि मैं उनका धन्यवाद करूं। और मैं आशा करता हूं, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गुरुमुख, थोड़ा निवेदन है मेरा, स्वीकार कर लेना कि टाइम पे आया करो ताकि संगत का टाइम, जो पहले से बैठे हुए हैं उनका समय बर्बाद ना हो, वो गालियां न निकालें, क्योंकि मन में तो निकालते हैं कि बताओ वो बड़े फायदे में हैं जो बाद में 2 बजे आए, 1 बजे आए, चले गए, और हम तो 5-6 घंटे बैठे हुए हैं। तो कृपा करके अपने फायदे के लिए अपना कल्याण करना चाहते हो, नहीं तो लिखा है कहूं नहीं, को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगो सब भराता। सोचो कि कोई आएगा ऊपर से उतर के ना, और नीले अंबर से कि आपका कोई भला करेगा, तो कुछ भला होने वाला नहीं है। आपको स्वयं करना होगा, पढ़ाई आपको स्वयं करनी होगी। मंदिर मस्जिद में जाते हो, वहां क्या करते हो, वहां क्या करते हो, मत्था टेकते हो, तो क्या कल्याण हो जाता है? नहीं होता। जिस प्रकार से अगर स्कूल कॉलेज के बाहर जाओ, गेट के मत्था टेक के चले आओ 4 बारी, आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उस स्कूल कॉलेज के नियम को आपको पालन करना होगा, उनके टीचरों की आज्ञा में रहना होगा, उनके टीचरों की हिदायतें, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन माननी होगी। अगर आप तभी पहली से दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, बीए, ग्रेजुएशन डिग्रियां कर पाओगे, अन्यथा बाहर से जाके मत्था टेक के चले आओगे तो कुछ होने वाला। आपको वहां पढ़ना होगा। पढ़ाएगा कौन? जो हमारे संत महापुरुष बैठे हुए हैं, जो हमारे संत महापुरुष बैठे हुए हैं, जो सुंदर विचार, सुंदर वाणी आपको बताते हैं, उसको अपने जीवन में ढालना है, उसको अपने जीवन में आचरण में डालना है, और ताकि आपका सुंदर जीवन स्वस्थ हो सके, शिक्षित बन सके, आपका विकास हो सके, आपके परिवार का विकास हो, तभी आप संगत में आओगे, भजन करोगे। जैसा हमारे स्वामी परम श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद पुरी जी महाराज ने कि भजन सत्य बोलते हैं, बिल्कुल सत्य जिसे कहते हैं ना, सत्य कड़वा होता है। तो स्वामी जी जब विचार रख रहे थे, मैंने कहा स्वामी जी माफ करना मुझे, जिसको टाइम ना दो बुरा मान जाता है। क्योंकि कितने लोग यहाँ गाने आते हैं, कितने लोग सुनने आते हैं, कितने लोग नाचने आते हैं, कितने लोग प्रसाद खाने आते हैं, कितने लोग किसी का प्रोग्राम खराब करने भी आते हैं। आप किस में से आया है, कौन किस मकसद से, किस भावना से आया है? कहते ना, भावना से करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। मेरे प्यारे गुरु को भाव तो बदल लो, तभी कुछ बेड़ा पार होगा। नहीं तो जो बातें कराई जाती है, सुनाई जाती है ना, उनमें कोई सार सूर कुछ नहीं है, कोई पार नहीं करेगा। भावना आपको खुद बदलनी होगी, कोई दूसरा कोई पार करने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे गुरु को हमारा अद्वैत मत परमहंस नगली दरबार, आप सभी भली बातें जानते हो। बस मैं सिर्फ 2 लाइन की भजन बोलूंगा, उसके बाद वाणी को विराम। पहले बोली हुई वही दोहरा दूंगा। मैं आता तो है नहीं मुझे कुछ, मैं तो स्वामी जी हमारे गुरु जी हैं, मैं सब सीख ही रहा हूं मैं, और मेरा लर्निंग एप्टीट्यूड है। क्योंकि जीवन पर्यंत जैसे सिख कहा जाता है, शिष्य है तो मैं शिष्य हूं, वो मेरे गुरु हैं तो मैंने सीखना ही है। इन्होंने